हेलो साथियों। और आज है हमारा 16 जून और आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल के बारे में और कुछ हम देखेंगे पीआईपी में जो आया हुआ है। सबसे पहले आज हम देखेंगे आर्बोस्कुलर जो माइकोरेजा उनकी फंगाई के बारे में, यानी फंगस। ये पहला हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो साइंस से रिलेटेड है। ठीक है, तो हम फर्स्ट वाले देखेंगे साइंस से। दूसरा भी हमारा साइंस का ही टर्म है जो एक वायरस एक फंजाई की तरह पूरी तरह से वायरस की तरफ फैलता जा रहा है, तो हम इसके बारे में देखेंगे। थर्ड में देखेंगे हम मार्ट एंड लखपति दीदी के बारे में हम देखने वाले हैं। और फोर्थ में देखेंगे इंडिया फ्रांस का जो बायलेटरल रिलेशन उसके बारे में। तो आज हमारा 4 है एडिटोरियल आर्टिकल और लास्ट में हम देखेंगे प्रीलिम्स के कुछ टॉपिक को। तो देखिए इससे बैच में हम इस चीज में क्या क्या कवर करें। सबसे पहले हम कंसेप्ट को क्लियर करते हैं, करंट अफेयर को कवर करते हैं। यूपीएससी में जो है प्रीलिम्स और मेंस दोनों को कवर किए हैं। स्मार्ट प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, तो ये याद रखिएगा कि अगर आप कंटिन्यूसली अगर इस चीज को फॉलो कर रहे हैं, डेली इस चीज को देख रहे हैं, तो श्योरली मैं बता रहा हूँ कि आपका मेंस और प्रीलिम्स दोनों यहाँ से तैयार हो जाएगा। और कंटेंट बहुत जबरदस्त हम लेकर आए हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के लिए। देखो पहले हम बात करें ना, जो आर्बोस्कुलर जो माइकोराइजा है जिसे हम एम फंगी बोलते हैं, ये क्या हुआ। तो एक देखा जाए तो एक वर्ल्ड का जो ब्रीथ जो है वो पूरी तरह से, आप इस मैप को देख सकते हैं यहाँ पर, ये मैप जो है पूरी तरह से, तो ये जहां जहां ये चीजें दिखाई दे रही हैं ये हर जगह पाया जाता है ये सब कुछ पर। तो हम इस चीज को पहले आज डिस्कस करने वाले हैं। चलो, एक हाल ही में स्टडी हुआ, स्टडी पब्लिश में देखा गया कि जो जनरल साइंस का जो है वहाँ पे फर्स्ट ग्लोबल मैप ऑफ द जो पाया गया एम का, जिसमें फंगल जो नेटवर्क है वो पूरी तरह से अर्थ का जो सरफेस पर दिखाया गया। अब एक चीज यहाँ पर समझ में नहीं आई, आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि रिसर्च मेथोलॉजी के अनुसार ये देखा गया कि जो रिसर्चर्स है वहाँ पर यूज कर रहे हैं मशीन लर्निंग और डेटा को, जहाँ पर 16,000 से भी अधिक जो सॉइल कोर्स है उनको पूरी तरह से एम फंगिसाइड वर्ल्ड वाइड में पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट करने का काम किया जा रहा है। अब यहाँ पर देखिए क्या फाइंडिंग है। पहले तो वास्ट अंडरग्राउंड नेटवर्क पाया गया है। ये ग्लोबल जो टॉप सॉइल होती है जिसके ऊपर वाली अप्रोक्सीमेटली 110 क्वाड्रिलेटरल जो किलोमीटर का जो फंगल हाइफी है, वहां पर इस चीज को नियर अबाउट 1 बिलियन अर्थ जो सन जर्नी पर देखा गया है। मेजर कार्बन रिजर्वर भी पाया गया, जहां पर एम फंगल है नेटवर्क का, वहां पर स्टोर किया गया 300 मिलियन टन के आसपास में कार्बन को। और ये भी देखा गया कि जिनका पूरा जो ह्यूमन पॉपुलेशन है उसके 4 से 6 टाइम तक ये पूरी तरह से जा रहा है। प्लांट का जो फंगल सेनोप्सिस है, ये जो फंजाई है वो पूरी तरह से नेचुरली बेनिफिशियल है, रिलेशनशिप है अराउंड 70% प्लांट स्पीसीज के लिए, तो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद भी होगा। सिग्निफिकेंट कार्बन अगर सिक्वेंटेशन की अगर हम बात करें तो एम यहाँ पर जो फंगस है पूरी तरह से ये 4 बिलियन टन को जो कार्बन डाइऑक्साइड को जो इक्वालिटी दे रहा है, और ये नियर अबाउट 11% जो ह्यूमन इंक्लूड कार्बन इमिशन के लिए ये हेल्पफुल होगा। अब आर्बोस्कुलर जो एक और चीज इसमें देख सकते हैं कि जो रूट जो एसोसिएटेड है फंगल, वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को देगा प्लांट के साथ। बिलोंग करेगा ये फाइलम फैमिली से, ये जिलोमेर माइकोरेटा। अब प्लांट एसोसिएशन की बात करें ना, तो नियर अबाउट 70% टेरेस्ट्रियल प्लांट स्पीसीज है यहाँ पर। कोलोनाइज प्लांट रूट्स हो गए यहाँ पर, एक्सटेंड इनटू द सराउंडिंग सॉइल एंड थ्रू द हाइपी। न्यूट्रिएंट एक्सचेंज की अगर बात करें तो ये हेल्प करेगा प्लांट को एब्जॉर्ब करने में फास्फोरस, नाइट्रोजन, वाटर एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल के लिए। तो अब ये चीज देखा जाए कि जहां पर हमारा रिसीव होगा कार्बन कंपाउंड जो शुगर होगा प्रोड्यूस बाय द प्लांट थ्रू द फोटोसिंथेसिस। अब इकोलॉजिकल रोल की अगर हम बात करें तो ये पहले सॉइल फर्टिलिटी और न्यूट्रिशन जो साइकिल उसको इंप्रूव करेगा। ठीक है, ये प्लांट ग्रोथ को इनहांस करेगा, प्रोडक्टिविटी लाएगा और ड्रॉट जो टॉलरेंस उनमें भी हेल्पफुल होगा। इस प्रकार के हमारा फंगल जो हम करेंगे वो रेसिस्टेंस टू इन्वायरमेंटल स्टेज और सर्टेन डिजीज को भी देखेंगे। अंडरग्राउंड नेटवर्क की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो माइकोरिलिया जो नेटवर्क है ये जो वुड वाइड वेब है, WWG बोला, कनेक्टिंग मल्टीपल प्लांट है यहाँ पर, तो फैसिलिटी भी रिसोर्सेज देगा, शेयरिंग करेगा, इकोसिस्टम को पूरी तरह से मेंटेन करने का काम भी करेगा। अब ये चीजें आप देख सकते हो ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ये पूरा इलाका देख रहे हैं, ये पूरा ऐसे इंडिया में देखें थोड़ा कम है, लेकिन ये वाला इलाका में इधर वाले में ये सब कुछ पाया जाए, सॉइल के ऊपर वाले परत पर पाए जाते हैं। ठीक है, चैलेंजेस क्या है एम फंगी का। तो सबसे पहले एग्रीकल्चर एक्सपेंशन है, यानी जो क्रॉप लैंड जो प्रोसेस है नियर अबाउट 50% लोअर फंगल डेंसिटी है जो नेचुरली इकोसिस्टम को होगा। रैपिड ग्रासलैंड कंजर्वेशन हो रहा है, ग्रासलैंड आर द बीइंग कन्वर्टेड इनटू द फार्मलैंड a rate of 4 times faster than forest and creating global fungal इकोसिस्टम डिग्रेडेशन होगा, यानी लॉस ऑफ फंगल नेटवर्क, रिड्यूस द सॉइल फर्टिलिटी होगी, बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम को जो रीजन उसको भी देखा जाएगा। अब प्रीलिम्स प्रैक्टिस से ये क्वेश्चन है जो आप पूरी तरह से देख सकते हैं यहाँ पे प्रीलिम्स क्वेश्चन का। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर विद रेफरेंस ऑफ आर्बोस्कुलर माइकोरेजा एम फंगाई इज द कंसीडर्ड फॉर इंस्टेंस। पहला, दे फॉर्म सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद द रूट्स ऑफ मोस्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट। मैंने कहीं पढ़ा कि नहीं पढ़ा था,
पढ़ा था ना, हाँ पढ़ा था, याद रखिएगा। तो पहला तो सही होगा। दे हेल्प प्लांट, देखो ये भी बोला कि न्यूट्रिएंट में हेल्प करेगा, फास्फोरस का भी नाम लिया था, नाइट्रोजन साइकिल का भी नाम लिया था, दूसरा भी सही है। दे आर नॉन टू कंट्रीब्यूट द कार्बन सिक्वेंटेशन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, ये भी सही है। तो इस तरह से देखा जाए तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, अब दूसरा बात करते हैं सीगेला के बारे में। देखो एक देखा जाए ना तो केरला ने हाल ही में केरला ने रिपोर्ट किया है 132 कन्फर्म अराउंड 75 प्रोबेबल केसेस जो सेगोलोसिस के द्वारा, ये 12 जून तक का अपडेट किया गया है। अब इसमें देखा गया कि 3 लोगों की डेथ हो गई है, इंक्लूडिंग 2 चिल्ड्रन अंडर 5, ये चीजें देखने को मिला है। अब केजेटिव ऑर्गेनिज्म की बात करें तो सीगेला इज ए ग्राम नेगेटिव एंड रॉड शेप हाईली कंटेजियस बैक्टीरियल दैन कॉजेज द सिगेलोसिस। डिस्कवरी की बात करें तो फर्स्ट आइसोलेटेड इन 1897 बाय कियोशी सीगा ड्यूरिंग द डायनेस्टी एंड एपिडर्मिक इन जापान। डिजीज की अगर बात करें तो ये एक ऐसा डिजीज है जो पूरी तरह से क्या करेगा, इंटेंसाइल और इन्फेक्शन को पूरी तरह से देखने को मिलता है। डिजीज कैरेक्टरिस्टिक की बात तो मेजर सिम्टम्स क्या है यहाँ पर, जिससे फीवर आना, एब्डोमिनल क्रैम्प्स होना, और जो ब्लडी जो होगा डायरिया, उस ये भी देखने को मिलता है। हाई इन्फेक्टिव की बात हो तो स्मॉल इन्फेक्शियस डोज होगा, 100 से 10 से 100 ऐसे बैक्टीरियल होंगे जो सफिशियंट होंगे इस इन्फेक्शन को करने के लिए। ट्रांसमिशन की बात करें तो फेको ओरल रूट्स है, यानी ये स्प्रेड करता है थ्रू इंजेक्शन ऑफ द फूड से, वाटर से, हैंड टू हैंड से भी ये फैलता है। कंटेमिनेटेड वाटर सोर्सेज की बात करें तो इन्फेक्शियस जो कैन रिजल्ट फ्रॉम द कंज्यूमिंग, तो ये चीज़ देख आपको बचना पड़ेगा, पानी गंदा पानी से ना नहाना चाहिए, अच्छे स्विमिंग में तालाब में भी नहीं जाना चाहिए। फूड बॉर्न ट्रांसमिशन भी होगा यहाँ पर, यानी फिश हार्वेस्टेड द सीवेज कंटेमिनेटेड वाटर एंड क्रॉप ग्रोन द कंटेमिनेटेड सॉइल को, तो ये भी एक प्रकार का आपका ट्रांसमिशन हो सकता है। अब हम बात करते हैं ग्लोबल बर्डन में। देखो ग्लोबल बर्डन में बात करें तो वाइड स्प्रेड इन्फेक्शन में सीगेला जो है काज करेगा एस्टिमेटेड 80 से लेकर 165 मिलियन इन्फेक्शन एनुअली वर्ल्ड वाइड। और मोर्टेलिटी बर्डन क्या है, रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर एक्समोटली 6 लाख डेथ एनुअली, पार्टिकुलरली इन द डेवलपिंग रीजन के लिए। रीजनल कंसंट्रेशन की अगर बात करें तो ये बर्डन जो है पूरी तरह से हाईएस्ट इन सब सहारन अफ्रीकन एंड साउथ एशियन के लिए। वुलनरेबल ग्रुप की अगर बात करें तो चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर्स में द हाईएस्ट इंसिडेंट ऑफ द सिलिकोसिस होगा। ओल्डर एडल्ट की बात करें तो इंसिडेंट आल्सो हैव बीन ऑब्जर्व एंड इंक्रीज द स्टडीली आफ्टर द एज ऑफ 40। यूनिवर्सल सस्पेक्टिबिलिटी होगा, नो इंडिविजुअल इज कंप्लीटली इम्यून एंड सिगलोसिस। अब विथ रेफरेंस टू सेगीला एंड सिगलोसिस दोनों की अगर बात करें तो सेगीला एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियम है, अभी मैंने बताया सही बात है, पहला सही होगा। और सिगलोसिस इज अ प्राइमरी ट्रांसमिटेड थ्रू द रूट्स में ह्यूमन एंड प्राइमरी द रिजर्व ऑफ द बैक्टीरिया। अब बताओ इसका क्या होना चाहिए, आप लोग कमेंट करके बता दो इसका आंसर क्या होगा। अब देखते हैं स्ट्रेंथनिंग द मार्केट एक्सेस फॉर एसजीएस के लिए। अब यहाँ पर ये सेल्फ जो इम्प्रूवमेंट है इसके लिए हम बात करते हैं। सबसे पहले देखो सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात करें ना तो ये क्या है, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो मेंबर है कंपोनेंट्स है जो पूरी तरह से डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट फैसिलिटी का काम करते हैं। लखपति दीदी पे ये बात हो रही है, चलो देखते हैं। देखो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने प्रपोज किया है मेजर मार्केटिंग इंटरप्राइजेस के लिए, और उसमें सबसे पहले जो है दीनदयाल अंत्योदय योजना जो नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन है जो डे एनआरएलएम के अंतर्गत आता है, जिसमें 6 करोड़ से भी अधिक लखपति दीदी को इंक्लूड किया गया है। अब यहाँ पर की अनाउंसमेंट क्या है, एससीएस मार्ट है जो प्रपोजल करता है 700 से भी अधिक हाई पोटेंशियल कमर्शियल लोकेशन प्रोवाइड सस्टेनेबल मार्केट एक्सेस द एसजीएस प्रोडक्ट। डिस्ट्रिक्ट फुलफिलमेंट सेंटर की बात करें तो यहाँ पर 1000 से भी अधिक फुलफिलमेंट डिस्ट्रिक्ट है जो ये पूरी तरह से क्या करेंगे, स्टोरेज लॉजिस्टिक एंड डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे एसजीएस को। सेंटर ऑफ द एक्सीलेंस की बात करें तो क्रिएशन ऑफ स्पेशलाइज सेंटर होगा, प्रोडक्शन इनोवेशन होगा, डिजाइन डेवलपमेंट किया जाएगा, पैकेजिंग इंप्रूवमेंट किया जाएगा, क्वालिटी को पूरी तरह से देखा जाएगा और कैपेसिटी बिल्डिंग भी देखा जाएगा। ठीक है, अब स्ट्रेंथनिंग स्टेट फेडरेशन की अगर बात करें तो यहाँ पर रोल होगा एक स्टेट लेवल फेडरेशन का काम होगा, प्रमोट करेंगे एसएसजी को जो लीड इंटरप्राइजेस करेंगे और मार्केट लिंकेज को। डिजिटल एंड मार्केटिंग इनिशिएटिव की अगर बात करें तो ई सारस पोर्टल रेवन जो ट्रांसफॉर्मिंग करेंगे ई सारस पोर्टल इनटू द मल्टी वेंडर्स एंड ओमनी चैनल्स एंड मार्केट प्लेस वाइडर डिजिटल रीच, जहाँ पर ऑन डीसी इंटीग्रेशन होगा, प्रमोट करेंगे पार्टनरशिप विद ओपन नेटवर्क एंड डिजिटल कॉमर्स एक्सपेंड द ऑनलाइन मार्केट एक्सेस के लिए। प्रोड्यूसर ग्रुप होगा जहाँ पर ऐप लॉन्च किया गया है,
जहाँ डेडिकेट दिखाया गया कि प्रोड्यूसर जो ग्रुप होंगे ऑपरेशन मार्केट को कैसे कनेक्ट करेंगे। यूनिफाइड नेशनल ब्रांड यानी डेवलपमेंट किया जाएगा सिंगल सारा आजीविका के लिए, जो ब्रांड इम्प्रूव करेंगे जहाँ पे पैकेजिंग प्रोडक्टिविटी इन सब की वैल्यू को देखा जाएगा। फोकस एरिया क्या होगा, इंटरप्राइजेस प्रमोशन को देखा जाएगा, जहाँ पे सबसे ज्यादा लिवलीहुड एक्टिविटीज को ग्रोथ किया जाएगा, मार्केट एक्सेस को भी दिया जाएगा, फाइनेंशियल इंक्लूजन देगा और कैपेसिटी बिल्डिंग को भी ज्यादा, जहाँ पर हम क्या करेंगे मॉनिटरी हैंडलिंग एंड सपोर्ट को ये जो SHG मेंबर है उनको सपोर्ट किया जाएगा। दीनदयाल जो है हमारा अंत्योदय योजना में नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन का सबसे ज्यादा 2011 में आया था, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत। अब पावर्टी एलिवेशन है टू एलिमिनेट द रूरल पावर्टी, बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी एंड इंस्टीट्यूशन फॉर द पुअर के लिए। वोमेन इंपावरमेंट में देखा जाए तो मोबिलाइज करेंगे हम रूरल पुअर को, जहां पर हमारा जो SHG को भी इम्प्रूव किया जाएगा, लिवलीहुड डाइवर्सिफिकेशन किया जाएगा, क्रिएट करेंगे सस्टेनेबल फॉर नॉन फार्मिंग इनकम स्ट्रीम एंड एवरी टारगेटेड हाउसहोल्ड। अब फंडिंग क्या होगा, कॉस्ट शेयरिंग रेशियो। जैसे कि हम फंडिंग की बात करें तो अभी हम फंडिंग में सबसे पहले अगर शेयरिंग करें कास्ट शेयरिंग रेशियो, तो ये दो है, स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का इसमें फंडिंग लगाएंगे। जनरल स्टेट में अगर बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है 60% देगी शेयर और 40% वहाँ का स्टेट गवर्नमेंट के अंदर होता है। लेकिन अगर नॉर्थन ईस्ट में बात करें, हिमालयन स्टेट में बात करें तो 90% वहाँ पर शेयर जो होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा, 10% वहाँ की स्टेट की होगी। लेकिन वही बात करें यूटी यूनियन टेरिटरी में तो 100% फंडेड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट विदाउट एनी लेजिस्लेचर। अगर कोई ऐसा है जैसे मान दिल्ली है तो दिल्ली में तो लेजिस्लेचर है तो वहाँ पर तो नहीं होगा, लेकिन और भी स्टेट है जैसे दमन दीव है वहाँ पर ये पूरी तरह से 100% सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, फंडेड करेगी। ठीक है। लखपति दीदी की अगर बात करें तो ये एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है जो अंडर जो आपका डे एनरालम एम के अंतर्गत आता है, जहाँ पे SHG जो है पूरी वुमेन पावर को, ये पूरी सस्टेनेबल एनुअली को हाउस होल्ड को जो 1 लाख से अधिक इनकम को जनरेट करने का काम करेगी। करेंट अचीवमेंट की अगर बात करें तो एक माइल स्टोन है जहाँ पे 3 करोड़ लखपति दीदी यहाँ पर अचीवमेंट पा चुकी है। और रिवाइज टारगेट की बात करें तो गवर्नमेंट का टारगेट है कि 6 करोड़ लखपति दीदी को मार्च 2029 तक एड करने का। फंडिंग अगर मैकेनिज्म की बात करें तो यहाँ पे किसी प्रकार का कोई भी सेपरेट बजट नहीं है लोकेशन, लेकिन हाँ एक चीज़ है कि सपोर्ट इसको प्रोवाइड किया जाएगा DNRLM फंड के द्वारा, सीड कैपिटल दी जाएगी, ट्रेनिंग प्रोग्राम दी जाएगी और बैंक क्रेडिट लिंकेज को भी प्रोवाइड किया जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि विद रेफरेंस ऑफ लखपति दीदी इनिशिएटिव कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट इज इम्प्लीमेंटेड अंडर द दीन दयाल अंत्योदय योजना। सही बात है, नेशनल रूरल तो पहला तो सही है, पहला नंबर। ठीक है। दूसरा दूसरा की बात करें, इट्स एम टू इनेबल द वोमेन एसोसिएटेड द सेल्फ हेल्प ग्रुप टू अर्न द एनुअल हाउस होल्ड इनकम एट लीस्ट 1 लाख। देखो लिस्ट की बात हमने नहीं कही थी तो दूसरा गलत हो गया। द इनिशिएटिव सेपरेट द बजट हैड यूनियन द, नहीं है भाई, नो है। तो यहाँ पर क्या चीजें हो, अब एक चीज को यहाँ पे पूछा है कि विच इज द करेक्ट आंसर, तो दोस्तों यहाँ पर आंसर आप बता सकते हो, यहाँ पर 1 2 ए नंबर सही होगा कि बी नंबर सही होगा, आप देख सकते हो ए नंबर सही होगा। अब इंडिया फ्रांस रिलेशन का जो डेवलपमेंट हुआ है, तो देखो इंडिया फ्रांस का जो एडॉप्टेड इनोवेटिव रोड मैप है 2030 का, वो इकोनॉमिक सिक्योरिटी डायलॉग है। अब यहाँ पर क्या है कि एक बायलैटरल मीटिंग हुई है जहाँ फ्रेंच सिटी नाइस में, वहाँ पे PM मोदी वहाँ पर गए थे वहाँ पर, और वहाँ का फ्रेंच प्रेसिडेंट मार्कोनो से मिलकर आए थे। तो ये चीजें हो रही है दोनों में। अब देखते हैं इस पे क्या क्या चीजें हुई है, जहाँ पर ज्यादातर एग्रीमेंट जो हुआ है AI वर्किंग पर काम किया जाएगा, वहां पर एक चीज को देखने को मिला है। चलो देखते हैं न्यूज में होने का कारण क्या है, न्यूज में क्यों हुआ, क्यों रीजन है, ऐसा क्या हुआ है कि जो न्यूज में इसका आया है। तो देखो न्यूज की अगर हम बात करें तो इंडिया और फ्रांस जो है स्ट्रेंथ करेंगे अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को, जो एडाप्टिंग करे इनोवेटिव रोड मैप 2030 का, और इसमें लॉन्चिंग करना इकोनॉमिक सिक्योरिटी डायलॉग, जहां पर सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी यूज किया जाएगा AI, क्रिटिकल मिनरल्स एंड रेजिस्टेंट सप्लाई चेन के बेस पर। अब बैकग्राउंड क्या रहा है, तो फ्रेंच जो कॉलोनियल प्रेजेंस है वहां पर फ्रेंच का जो इंगेजमेंट है, जो इंडियन बिगेन तो वहां पर, तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में भारत में आई थी, ये पता ही था। यहाँ से बैकग्राउंड देखा जाए, पीसफुल ट्रांसफर ऑफ टेरिटरी, अब यहाँ पर फ्रांस जो है पीसफुल है, ट्रांसफर करती है अपनी इंडियन टेरिटरी को, इंक्लूडिंग पौंडीचेरी एंड फॉस्टिंग एंड लॉन्ग टर्म। तो जब फ्रेंच लोग भारत छोड़कर जाने लगे तो शांति से क्या करते हैं कि अपने पौंडीचेरी को पूरी तरह से ट्रांसफर कर देते हैं। कोल्ड वार कॉर्पोरेशन के समय फ्रांस ने मेंटेन किया अपने इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को और कंटिन्यू इंगेजमेंट किया विद इंडिया ड्यूरिंग द कोल्ड वार। तो फ्रेंच शुरू से ही इंडिया के साथ अच्छे पार्टनरशिप रखते आया हुआ है। अब स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप 1998 में क्या हुआ कि जो पोखरन सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट किया गया, जहां पे फ्रांस एवाइडेड सेक्शन हुआ था, तो वहां पर इंडिया फ्रांस का स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को लॉन्च किया गया था। अब मेजर एरिया ऑफ कोऑपरेशन में क्या है, तो डिफेंस का कोऑपरेशन है, जहां पर राफेल फाइटर जेट है, ठीक है, स्कॉर्पर्स
सबमरीन है और रेगुलर मिलिट्री एक्सरसाइजेस शक्ति, वरुणा एंड गरुड़ा, ये सब मेजर है जो कॉर्पोरेशन काम कर रहा है। अगर स्पेस कॉर्पोरेशन की अगर बात करें तो यहाँ पर लॉन्ग स्टैंडिंग कोलैबोरेशन भी किया गया है इंडिया के साथ। इस पे रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है सेंट्रल नेशनल एडुटेक एंड स्पेशलाइज है, जहाँ पर हम कृष्णा गगनयान रिलेटेड टू प्रोजेक्ट भी है। यहाँ पर सिविल न्यूक्लियर एनर्जी की बात करें तो फ्रांस सपोर्ट करेंगे फॉर इंडिया सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम को, पार्टिसिपेट करेंगे जो जैतनपुर एंड न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट को। अब ग्लोबल गवर्नेंस की बात करें तो फ्रांस सपोर्ट करेंगे फॉर इंडिया एज द परमानेंट मेंबर्स यूनाइटेड स्टेट नेशनल सिक्योरिटी एंड ब्रॉड द ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म के लिए। क्लाइमेट एक्शन की बात करें तो यहाँ पर ज्वाइंट लीडरशिप होगा, रिन्यूएबल एनर्जी दिया जाएगा और इंटरनेशनल सोलर अलायंस को भी दिया जाएगा। अब इमर्जिंग अपॉर्चुनिटी की बात करें तो डिफेंस को डेवलपमेंट में ज्वाइंट डेवलपमेंट होगा, जहाँ पर एक्सपोर्ट करेंगे एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड रिफॉर्म को। इंडो पैसिफिक कोऑपरेशन की अगर बात करें तो यहाँ पर इनहांस करेंगे कोलैबोरेशन इन द मैरीटाइम सिक्योरिटी, ब्लू इकोनॉमी एंड रीजनल स्टेबिलिटी को भी दिया जाएगा। डिजिटल कनेक्टिविटी की बात करें तो एक्सपेंशन ऑफ इंडिया यूपीआई पेमेंट सिस्टम, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कोऑपरेशन, ठीक है। ट्राइलेटरल पार्टनरशिप की बात करें तो स्टैंडिंग द जो मिलिलेटरल फ्रेमवर्क सच एज इंडिया, फ्रांस, यूएई, इंडिया, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। की चैलेंजेस क्या है? लिमिटेड ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन है, बायलैटरल ट्रेड होंगे जहां पर हम हैवली कंसंट्रेटेड होंगे इन डिफेंस एंड एरोस्पेस सेक्टर के लिए। न्यूक्लियर लायबिलिटी कंसर्न की अगर बात करें तो लायबिलिटी रिलेटेड टू इशू कंटिन्यू टू डिले एंड प्रोग्राम द जैतपुरा प्रोजेक्ट। मार्केट एक्सेस बैरियर होंगे यहाँ पर, डिफरेंसेस ओवर टैरिफ, यूरोपियन यूनियन रेगुलेशन एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को भी। जियोपॉलिटिक डाइवर्जेंस की अगर बात करें तो वेरिंग पॉजिटिव एंड रशिया यूक्रेन डिफरेंटिंग अप्रोचेस भी दिया जाएगा जो चाइना को पूरी तरह से होगा। अब न्यू डेवलपमेंट का काम क्या किया गया है? देखो यूनिवर्सिटी रोड मैप 2030 बनाया गया है। अब यहाँ पर इनोवेटिव रोड में देखा गया है रोड मैप में जो गिल्ड फ्यूचर टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन कॉर्पोरेशन के लिए। अब एआई कॉर्पोरेशन में क्रिएशन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या देखने को मिला है? ज्वाइंट एंड इंडिया फ्रांस एआई वर्किंग ग्रुप, ये दोनों क्या एक साथ काम करना चाहते हैं, ठीक है। अब इकोनॉमिक सिक्योरिटी डायलॉग में तो लॉन्च करेंगे न्यू मैकेनिज्म इकोनॉमिक सिक्योरिटी सप्लाई चेन एंड क्रिटिकल मिनरल्स के लिए। इंडिया यूरोपियन यूनियन जो एफटीए है वहां पर एग्रीमेंट में ये देखा गया है कि जो इंडिया का यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वहां पर भी इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा, ट्रेड एक्सपेंशन किया जाएगा, यहाँ पर हाई लेवल मैकेनिज्म, डबल बायलैटरल ट्रेड विद इन 5 ईयर, तो ये सारी चीजें यहाँ पर न्यू डेवलपमेंट पर काम किया गया। अब इनोवेटिव पार्टनरशिप में साइन किया गया है 19 एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस इनोवेशन इकोसिस्टम में। स्पेस कोऑपरेशन को भी दिया जाएगा, एक्सपेंशन करेंगे प्राइवेट सेक्टर कोलैबोरेशन इन द स्पेस सेक्टर। न्यूक्लियर कोऑपरेशन होगा जहां पर हम कंटिन्यू करेंगे नेगोशिएशन जैतपुरा न्यूक्लियर पावर प्लांट प्रोजेक्ट कोऑपरेशन स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स में। एजुकेशन एंड मोबिलिटी की बात करें तो फ्रेंच वीजा फैसिलिटीज मेजर करेंगे, इनोवेटिव फॉर द फ्रेंच यूनिवर्सिटीज एंड एस्टेब्लिशमेंट करेंगे हम कैंपस को भी इंडिया में। तो इनहांस करेंगे पूरी तरह से स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को। रिसेंट में हाल ही में स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को भी इलेवेशन दिया गया है। अब देखो इस टॉपिक से मेंस के पर्सपेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि इंडिया फ्रांस का रिलेशन हैव बीन डेवलप्ड बियॉन्ड द डिफेंस कोऑपरेशन इनटू द कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इनकम्पासिंग द टेक्नोलॉजी इकोनॉमिक सिक्योरिटी एनर्जी ग्लोबल गवर्नेंस। तो देखो 15 मार्क्स का है, मतलब सिंपल सी बात है कि 3 पेज में इसका आंसर लिखना पड़ेगा, तो आप अच्छे से फ्लो डायग्राम में बनाकर लिख सकते हैं। और जैसे आप टेलीग्राम पर भेजेंगे हमारी टीम आपकी कॉपी को पूरी तरह से चेक करने में मदद करेगी। फिर भी अगर कोई दिक्कत होता तो आप मेरे चैनल पर कमेंट कीजिए, मेरे वीडियो पर कमेंट कीजिए, हम आपकी रिप्लाई अच्छे से दे सकते हैं। अब बात करते हैं प्रीलिम्स फोकस की। सबसे पहला वरना, देखो वरिया वरिया क्या है? एक वीडियो जनरेटिंग मॉड्यूल्स है, इसको लॉन्च किया गया है इंडिया एआई मिशन के अंतर्गत। ये डेवलपमेंट किया गया है अवतार एआई अंडर द सपोर्ट फ्रॉम एआई मिशन इंडोजेनियसली। ऑब्जेक्टिव इसका क्या है? टू जनरेट एंड विजुलाइज द इंडिया डाइवर्स कल्चर्स एंड एवरीडे लाइफ को। इसका फीचर क्या है? 10x टाइम इफिशिएंस ओवर लीडिंग मॉड्यूल है, कन्वर्ट टेक्स्ट इनटू वीडियोज बाय स्मार्टिंग प्रोमोटिंग। ये बहुत है कि टेक्स्ट को वीडियो में कन्वर्ट करता है। सिग्निफिकेंस की बात करें तो इट ब्रिंग द अफोर्डेबल एआई वीडियो जनरेटिंग सर्विस टू इंडिया एट द पॉपुलेशन स्केल पर। दूसरा है विटामिन सी। देखो एस्कॉर्बिक एसिड इसका नाम जाना जाता है और ये एक प्रकार का वाटर सोल्यूबल न्यूट्रिएंट्स है जो पोटेंट करता है एंटीऑक्सीडेंट को। डाइटरी नीडेड में बात करें तो ह्यूमन जो है इसको प्रोड्यूस नहीं कर सकता, लेकिन ऑब्टेन कर सकते हैं डेली थ्रू डाइट के थ्रू। अब इसका सबसे फंक्शन क्या है? तो ये सिंथेसाइज कोलेजन है जहाँ पे स्किन, ज्वाइंट एंड ब्लड वेसल पर भी हेल्पफुल होता है। बूस्ट करता है इम्यूनिटी सिस्टम को, इनहांस करेगा आयरन एब्जॉर्प्शन। हेल्थ में अगर इसका रोल की अगर बात करें तो ये एड्स करता है बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग द कनेक्टिव टिश्यू, विडॉल फॉर वुंड एंड हीलिंग द स्केयर टिश्यू फॉर्मेशन। क्रूशियल फॉर सिंथेसाइज कोलेजन, स्किन, ज्वाइंट, ब्लड वेसल्स, बूस्टिंग करेंगे इम्यूनिटी, एब्जॉर्बिंग आयरन।
सोर्सेज की बात करते हैं यहाँ पर, तो फ्रूट्स में कौन कौन से फ्रूट्स जहाँ पे विटामिन सी मिलता है, जितने भी खट्टे फ्रूट्स हैं जैसे ऑरेंज हुआ, स्ट्रॉबेरी, कीवी, पपाया, इन सब में हमारे विटामिन सी पाए जाते हैं। वेजिटेबल में भी है रेड, ग्रीन, बेल पेपर्स, बारकोली, टोमेटो एंड ऐसे प्रकार के जो है हमारे वेजिटेबल जहाँ पर हमें विटामिन सी मिलते हैं। अब आता है स्वधा। देखो स्वधा क्या है, एक वेलनेस वियर कलेक्शन है। रिसेंटली में जो खादी इंडिया लॉन्च किया गया है स्वधा, ठीक है, तो वेलनेस है, वेयर कलेक्शन है। तो यहाँ पर एक स्पेशलाइज है, माइंडफुल क्लोथिंग है, जो हैंड स्पून खाड़ी है, मतलब हाथ से बनाया गया खाड़ी का कपड़ा है। अब नेम ओरिजिन क्या है, डिराइव फ्रॉम द अथर्ववेद, अथर्ववेद से लिया गया है स्वधा। स्वधा ट्रांसलेट करता है इज यानी कंफर्ट एंड क्विक प्लेजर, इसका मतलब होता है। अब ये कंसेप्ट जो सर्व करता है फंक्शनल फाउंडेशन एंड इंटायर कलेक्शन को, इसको डेवलपमेंट किया गया है सेंट्रल ऑफ एक्सीलेंस फॉर खादी KOE के द्वारा। जॉइंट इनिशिएटिव्स पे काम कर रहा है, खादी और विलेज इंडस्ट्री कमीशन के अंतर्गत ये काम हो रही है, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी NIFT के अंतर्गत भी ये काम कर रहा है। सिग्निफिकेंस की बात करें तो एक मॉडर्नाइज्ड ट्रेडिशनल टेक्सटाइल कॉम्पिटिटिव लाइफस्टाइल टेक्नोलॉजी है। ठीक, अब यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग विटामिन सी। इट इज अ वाटर सॉल्यूबल विटामिन दैट फंक्शन एज अ पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट इन द ह्यूमन बॉडी। बात सही है। इट फैसिलिटेट द ऑब्जर्वेशन ऑफ आयरन फ्रॉम प्लांट बेस्ड ऑन फूड, गलत। Unlike the most mammals, humans synthesize vitamin C in the livers, but only in the limited quantity। देखो ये चीज है ना, इसमें भाई तुम ध्यान देना, ओनली जो टर्म होता है ना भाई, 50% से ऊपर ये चांस गलती हो जाता है। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी कैन बी कोलेजन फॉर्मेशन, बात सही है। तो यहाँ पे देखो 1 और 4 में कोई दिक्कत नहीं है, अब बचा है 2 और 3 में, तो इसमें तुम थोड़ा 50-50 चांस लगाकर इसका आंसर इजिली दे सकते हो। ठीक है, बेसिकली 3 सही है। तो इस तरह से आज का हमारा आर्टिकल समाप्त हुआ। आप इसमें वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए ताकि उन लोगों तक ये वीडियो जा सके जिनको वास्तव में ज़रूरत है, क्योंकि आज की जनरेशन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर कुछ है वो है करंट अफेयर, और करंट अफेयर के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।